एवरीवन, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेशन। एक लंबी लड़ाई, एक संघर्ष के बाद लगभग 6 साल बाद वैकेंसी आई और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए आखिरकार उसका एग्ज़ाम आपका 3 मई को हो गया है। और अब जैसा कि हर बार होता है, 3 मई को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। एग्ज़ाम ख़त्म होकर आप घर तक नहीं पहुँचेंगे, कट ऑफ मार्केट में तैरने लगी। चाहे आप यूट्यूब को ले लीजिए या टेलीग्राम को ले लीजिए, डिफरेंट लोग अपने अपने सोर्सेज से कट ऑफ का दावा कर रहे हैं। अब कट ऑफ कोई कितनी सही हो सकती है, ये डिपेंड करता है एक डेटा पे, और डेटा यानी आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उस पर। तो डेटा कौन और कितना रिलायबल यूज कर रहा है, इस पर पूरा का पूरा खेल डिपेंड करता है। अब डेटा किन लोगों के पास में है और किन लोगों ने किस तरीके से डेटा भरा है, कितना उस पर विश्वास किया जा सकता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसको लेकर के ही एक एक्यूरेट कट ऑफ एनालिसिस करी जा सकती है। अब कट ऑफ एनालिसिस करने के लिए कोई भी आकर के वीडियो बना करके आजकल के दौर में आपको बता सकता है, या कोई ग्रुप बना करके आपको पोस्ट के माध्यम से बता सकता है। तो कट ऑफ के लिए जो लोग परेशान हैं, ये वीडियो उनके लिए स्ट्रिक्टली है। और ख़ास तौर पे जो यूपी SSC जेईई में 4612 वैकेंसी थी, उसमें जिन लोगों के पेपर बहुत ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा अच्छे नहीं गए, उम्मीद के मुताबिक नहीं गए, तो जो बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें। इसमें आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है, और बाकी लोग शायद इस वीडियो से उतना रिलेट ना कर पाएँ। अगर वीडियो में कोई लंबा हो रहा है वीडियो, या फिर बैकग्राउंड की कोई नॉइज़ आती है, तो उसको आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो अभी कट ऑफ एनालिसिस पे चलने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक जो हम लोगों ने प्रयास किया। आप लोगों को लिंक के माध्यम से सूचना मिली होगी कि एक टीम एमसीक्यू का एक गूगल फॉर्म भराया गया। वो आप लोगों को डिफरेंट ग्रुपों में शेयर किया गया, जिसमें बोला गया कि आप लोग डेटा फिल कर दीजिए। लोगों की कंप्लेन आ रही है कि ये डेटा इसमें जितना मांगा जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो मैं एक एक पॉइंट को लेकर के समझाऊंगा, इसलिए तसल्ली से इसको देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है आप सभी के लिए। देखिए, ईमेल आप बोल रहे हैं ईमेल की क्या ज़रूरत पड़ेगी, लोग कह रहे हैं। तो ईमेल आप देखिए, आप जब कभी भी भरेंगे ना, तो आपको एक ईमेल यहाँ पर दिखेगा कि इस ईमेल को अपना एक अकाउंट है, किस अकाउंट से आप भरना चाहते हैं, तो वो रिस्पॉन्स जाएगा। ईमेल मांग लिया गया, तो अगर आपको नहीं देना है ईमेल, आप कुछ भी दे दीजिए। एक सही इंसान अगर डेटा भर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों को लग रहा है कि हमारा इतनी ज़्यादा डिटेल क्यों मांगी जा रही है, तो आपको इससे प्रॉब्लम क्या है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फिर आपका एक सिंपल सा नाम, रोल नंबर, फिर बात आती है रोल नंबर आपको क्यों ज़रूरत है। आप नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली आप कुछ भी डिटेल्स इसमें भर दीजिए, क्योंकि सब में स्टार मार्क्स हैं, ये मैंडेटरी फील्ड है। अगर इसको आप नहीं भरेंगे तो आगे भर नहीं सकते। तो आपको ये नाम अपना सही रखना चाहते हैं तो सही नाम रखिए, रोल नंबर, ईमेल, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। बट आप अगर नहीं देना चाहते हैं, सही तरीके से नहीं देखें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि और आगे के जो सेक्शन है, इसमें आपको टोटल अटैम्प्ट, फिर कितने करेक्ट हैं, कितने अनकरेक्ट हैं, ये आपको पता ही होंगे। आप उसको अपने आंसर की जो ऑफिशियल आई है उसके आधार पर आपको ये डेटा भरना है। आप इसमें भरेंगे, फिर आप बोलेंगे कि टेक्निकल के मार्क अलग पूछे जा रहे हैं, यूपीजीके के अलग पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर के अलग पूछे जा रहे हैं, और फिर टोटल मार्क अलग पूछे जा रहे हैं। ये इसलिए है कि बहुत सारे लोग अपने नंबर्स को मिस कैलकुलेट करते हैं, या गलत डेटा फर्जी में भरते हैं लोगों को डीमोरलाइज करने के लिए। तो अगर इतने फैक्टर ऑफ सेफ्टी या 2 फैक्टर 3 फैक्टर लगे हैं, तो वो इतना दिमाग लगाने नहीं जाएगा कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, कितना गलत है, किसमें कितना बन रहा है, और टोटल मार्क कितना बनना है। तो इस वजह से ये इतने डिटेल मांगे गए हैं। आपने पेपर दिया है, आपने मिलाया है, आपके पास ये डिटेल होंगी। आप समय निकाल करके ये डिटेल भरेंगे तो ये डेटा की रिलायबिलिटी पे होगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि डेटा कितना रिलायबल है, ये कट ऑफ प्रेडिक्शन में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये आप अपने मार्क्स भर देंगे, इसके बाद में आपको मेल फीमेल बताना होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेल फीमेल गर्ल्स की अलग कोटा है यहाँ पर, तो उनकी कट ऑफ अलग जाती है, मेल का अलग कट ऑफ जाती है। और आपको ये आवाज़ आ रही होगी ट्रेन की, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी जो आपको मेंशन है उसमें आपको टिक करना है। मान लीजिए आप वहाँ पे जनरल भरते हैं, ओबीसी भरते हैं, कुछ भी, मेल फीमेल में आप कुछ भी भरते हैं, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी होगी। फॉर्म भरते टाइम आप 18 साल के थे या 21 साल के थे। 18 साल के रहे होंगे तो ऑब्वियस है कि आप कुछ सारे डिपार्टमेंट्स को नहीं भर पाए होंगे, बहुत सारे हैं।
और डिपार्टमेंट, और 21 प्लस वाले सारे डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल थे, तो वो आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं। अब इसमें फिर गवर्नमेंट जॉब की डिटेल मांगी गई है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है। इसका क्या यूज है, मैं आगे चल करके एक एक पॉइंट सारा समझाऊंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको PWD चाहिए, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं लेकिन आपको अपने स्टेट में जॉब चाहिए, आप सेंट्रल के किसी जॉब में आप स्टेट में आना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है। आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे तो आपके लिए अलग जॉब है। इसके बाद में फिर ये 2 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा विवादित थे, इनके बारे में पूछा गया कि आपने इस ऑप्शन को लगाया है, स्किप किया है, क्या है। स्किप करने वाले ऑप्शन का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं है, और लेकिन अगर आपने इसको अटेम्प्ट करा है तो इसमें अगर फुल मार्क्स होता है तो आपके लिए फ़ायदा है। स्किप करने वालों को भी फुल मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा, बट जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है और उनके गलत और फुल मार्क्स होता है तो उनको इसमें 0.25 का फ़ायदा सीधे तौर पे है, और बाकी जो सबको मिलेगा एक नंबर वो तो मिलेगा ही। तो ये 2 क्वेश्चन जो सबसे विवादित थे उनको इंक्लूड करा गया है, ये देखने के लिए कि मेजॉरिटी कहाँ पर लाई करती है। साथ में ये पोस्ट प्रेफरेंस है। अब बोलेंगे इस ऑप्शन की क्या ज़रूरत थी, इस ऑप्शन की इसलिए ज़रूरत है कि आप लोगों ने जो इसमें आपको दिखाया जा रहा है सजेशन, इसमें किस पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपने फॉर्म भर रखा है इसको दिखाया जा रहा है, ताकि ये पता चल लग सके कि डिपार्टमेंट वाइज जो डेंसिटी है कहाँ लाई करेगी, और डिपार्टमेंट वाइज एक्यूरेट कट ऑफ को प्रिडिक्शन करने में हमको आसानी होगी। तो अगर आपने इसमें से कुछ नहीं भर रखा है तो ये सिंपली आप ये कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप सही ही भरिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सारी आपकी पर्सनल डिटेल वैसे भी जब फॉर्म को डेटा पब्लिक किया जाता है तो हाइड कर दी जाती है, तो आप अगर ऊपर की कोई भी डिटेल नहीं सही से भर रहे हैं तो एटलीस्ट नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आप बिल्कुल करेक्ट भरिए, जिससे आपको फ्यूचर में कॉन्टैक्ट करने के लिए, अब आपका मतलब ये है कि जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं एटलीस्ट उनसे एक बार हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं मौखिक तौर पर कि अगर आपको PWD चाहिए या आप के मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको सिर्फ कुछ ही डिपार्टमेंट में काम करना है, आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप कृपया करके उन पोस्टों को मत भरिएगा, क्योंकि हो सकता है उनको इस चीज़ की नॉलेज ना हो। अब आपको लगा होगा कि इससे कितना लोगों को फ़र्क पड़ जाएगा, एक पोस्ट भी मैटर करती है। आप सोचिए जो 8 साल से 7 साल से लड़का इंतज़ार कर रहा है, अगर वो पोस्ट उस लड़के को चली जाती है तो आप समझ लीजिए कि किसी के घर के चूल्हे की वजह हैं आप, उसके घर में चूल्हा जल रहा है तो उसकी वजह बनेंगे आप, अनजाने में भी आपसे एक किसी के पीढ़ियों का भला हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इस वजह से ये रखा गया है। इसके अलावा आप कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो वो सिंपली भरिए। इसके बाद भी आप टीम MCQ के जो इस एफर्ट को किस उस पर रेट करना चाहते हैं, 5 स्टार 3 स्टार जो भी करना चाहते हैं ये करिए। तो सिंपल सा ये जितने भी पॉइंट्स थे इनका सारा यूज है। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि आपको इसको कैसे लेकर के चलना है। देखिए, अब मैं इस पर बात करूँ तो आप YouTube, टेलीग्राम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं कि किस तरीके से लोग लगातार चल कर के यहाँ पे आप लोगों को डेटा बता रहे हैं, बट उनके पास डेटा का सोर्स क्या है ये आप लोगों को किसी ने अभी तक नहीं समझाया है या नहीं बताया है। मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्टली ये समझाने के लिए कि हमने जो फॉर्म बनाया है उसमें हम लोगों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है। अभी आप लोगों ने आज के ही पोस्ट में, मतलब आज अभी मैं ये वीडियो 9 मई के है, 9 मई 2026 को बना रहा हूँ। 9 मई 2026 को ही 8 मई को आपने डेटा देखा होगा, लगभग 2500 के आसपास का डेटा अभी तक फिलअप हुआ है। अब इसमें क्या है कि टोटल पोस्ट ही आपकी 4612 है, इसको 4600 मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अराउंड 55% टोटल पोस्ट का अभी तक हमारे पास डेटा है। अब सोचिए इस डेटा के हिसाब से, और ये मैक्सिमम है अभी तक जितने भी लोगों ने अभी तक सर्वे कराया हुआ है, जो रियलिस्टिक डेटा आए हुए हैं, तो इस 55% के हिसाब से आप 100% पोस्ट के लिए कट ऑफ प्रेडिक्शन करिए, डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ प्रेडिक्शन करिए। साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम न्यूज़ मिल रही है कि 23,000 से ज़्यादा लोगों ने दिया है, उसमें सिर्फ 2500 के लोगों का डेटा है। तो इस पे क्या सही प्रेडिक्शन हो सकती है? नहीं। तो जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है इस टीम MCQ के फॉर्म को इतना लंबा और इतना ज़्यादा डिटेल मांगने का, उसमें ये करने के लिए कि आपकी जो कट ऑफ प्रेडिक्शन हो वो रिलायबल हो, पहली चीज़ तो ठीक है, रिलायबल हो। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ अगर हम ले रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ, तो डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ हमारी होनी चाहिए जो पॉइंट की एक्यूरेसी में हो, यानी डेसिमल की एक्यूरेसी तक जाए ये, यानी जो आपके 0.25 तक का मार्जिन है उस पर लाई करें। और जो मिनिमम हो, एटलीस्ट जो मिनिमम कट ऑफ जो लास्ट डिपार्टमेंट की है, लास्ट डिपार्टमेंट की कट ऑफ, ये हम
कर रहे हैं कि 99% की एक्यूरेसी एटलीस्ट अचीव करें। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि ये कट ऑफ अगर आपकी 50 जा रही है तो वो 50 से 49.75 या 50.25 से ज़्यादा डिफरेंस ना क्रिएट करे। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर कोई इंसान इस कट ऑफ के भरोसे अपना सिलेक्शन मानता है तो वो निश्चिंत रहे कि भाई इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं हैं। तो इन सब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमने उस फॉर्म को बनाया था और ये उम्मीद करी थी कि आप लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। बट चूंकि इतना कहने के बाद में भी लगातार दिन भर ग्रुप में 10-12 बार 15 बार पोस्ट करने के बावजूद अभी तक मात्र 2500 डेटा आए हैं। तो अब इस 2500 डेटा को अगर आप एटलीस्ट 5 से 6000 नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि हम एक्यूरेसी अचीव कर पाएँ। ठीक है, और एक्यूरेसी अगर हमारी नहीं अचीव हो रही है तो फिर जितनी भी मार्केट में कट ऑफ हैं उसी मार्केट के कट ऑफ के अनुसार टीम एमसीक्यू का भी कट ऑफ आ जाएगी। अब फिर सभी लोगों के कट ऑफ एक जैसी है तो टीम एमसीक्यू की जो आज तक की पहचान बनी है कि कट ऑफ प्रेडिक्शन में अभी तक ये डेसिमल में दशमलव के 2 स्थानों तक एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्शन कर पाए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना कि बहुत लोगों ने कट ऑफ दी है, बट जब टीम एमसीक्यू की कट ऑफ आएगी तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि वो कट ऑफ मानी जाएगी कि सही है। तो अब हम बात करें कि भाई हमारे पास डेटा ही नहीं है तो कैसे कट ऑफ दी जा सकती है। तो पहली चीज़ क्या करनी है आप लोगों के लिए कि पहली चीज़ तो इस डेटा को आपको फिलअप करवाना है एटलीस्ट 5 to 6 के कम से कम। ये एटलीस्ट है, लीस्ट कम से कम, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है कि कट ऑफ जो यहाँ पर टीम एमसीक्यू की तरफ से आएगी वो तो मुश्किल है कि यहाँ से रिलीज़ की जाए, और अभी तक का अर्ली डेटा नहीं आएगा तो फिर इसमें एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी। तो आप समझ लीजिए कि इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कट ऑफ सही है कि नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इस डेटा को नहीं भर रहे हैं तो आप कुछ कारणों के जिम्मेदार हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और या नहीं भरवा रहे हैं। आपने भर दिया है या नहीं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरा है तो पहले चीज़ तो क्या करना है आपको, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट है कि पहले तो आपको खुद फिल करना है, फिलअप सेल्फ, फिर आपको इसको भरवाना है, सेंड करना है, शेयर करना है। शेयर करने के लिए आपको यहाँ पर टारगेट करना है कम से कम उन लोगों को जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा हों, यानी 50+ वाली कैटेगरी को आपको टारगेट करना है एटलीस्ट, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग डरे हुए हैं वो 50 से बिलो 50 वाले हैं। बिलो 50 वाले डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, तो आपको 50+ वालों को ढूंढ के इसको भरवाना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फॉर्म को लंबा बनाया गया, पहली चीज़ तो ये कि मैं अभी रेलवे में हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टोटल 17 लड़के थे जो ट्रेनिंग चल रही है, 17 थे जो यहाँ से गए हैं UPSSC के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। मैं अपने यहाँ का एक पर्सनल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, जिसमें 16 लड़के ऐसे हैं जिनके 50+ मार्क्स हैं और भरा है सिर्फ 5 लड़कों ने, ठीक है, 5 लड़कों ने फॉर्म भरा है सर्वे का। अब आप खुद सोचो, और वो भी रिक्वेस्ट करने पे 2-3 लड़कों ने मतलब भरा, बाकी 2 लड़कों ने खुद से भर दिया था। तो ये रिक्वेस्ट किया गया तो इन्होंने भरा, बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं है, वो बोल रहे हैं यार लंबा है अभी भर देंगे, मतलब उनके लिए 5 मिनट का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स एक्चुअली 50% की कैटेगरी में हैं और सब लोगों ने हवा उड़ा रखी है, यूट्यूब हो चाहे टेलीग्राम हो, इन सब जगहों पर ये बता रखा है कि 50+ वाले तो सेफ़ ही हैं, उनका तो सिलेक्शन श्योर है। तो अब आप ये बताइए कि एक डिपार्टमेंट, एक जगह पर 17 लड़के ऐसे हैं जो पेपर देने जा रहे हैं जिसमें 16 50+ पा रहे हैं और वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जॉब वाले जिनके मैं जानता हूँ यूपी में ही ऑलरेडी 16 और 18 की जो वैकेंसी है, इसमें सेलेक्टेड लोगों को जानता हूँ जिनके 50+ मिनिमम मार्क्स हैं मेजॉरिटी के, यानी अगर बोला जाए तो 90% जिन्होंने पेपर दे रखा है उनके 50+ मार्क्स हैं और वो डेटा फिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर वो फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हैं और ये डेटा नहीं आ रहा है तो हमको तो दिखेगा ही ना कि 50+ बस खाली अभी 300 लड़के आए हैं, बट वास्तव में इनकी संख्या ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इन लोगों को टारगेट करना, इन लोगों तक बात पहुंचाना, इनसे रिक्वेस्ट करके फॉर्म भरवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, इसलिए आपको इसको शेयर करना है। पहली चीज़ तो
शेयर करना है, मैंने बताया शेयर करना है, और ख़ास तौर पे उन लोगों से शेयर करना है, जैसे आपको उन लोगों से तो ज़रूर फॉर्म बनाना है जिनका नंबर आप जान रहे हैं और आपसे ज़्यादा है, यानी 50+ वाली कैटेगरी से तो आपको कराना है, और आपसे ज़्यादा है मतलब मोर देन यू, ठीक है, मोर मार्क्स, तो आपको तब भी कराना है। ये 2 काम हो गए। अब इसके बाद में आपको फिर ये देखना है कि कितने लोग जॉब में हैं, ठीक है, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ PWD RED जैसे कुछ ही डिपार्टमेंट चाहिए, यानी सम डिपार्टमेंट चॉइस है उनके पास। तो इन लोगों की डिटेल रखनी है आपको। डिटेल रखने का मतलब ये है कि इनको कुछ ऐसा नहीं करना है, इनसे बाद में हमको रिक्वेस्ट करनी है, और हम भी अपने फॉर्म में हमने जगह दे रखी है, इसी वजह से हमने उनके जॉब के बारे में पूछा है, प्रेफरेंस के बारे में पूछा है, तो इनकी डिटेल्स रखनी है ताकि इनसे हम मैनुअल रिक्वेस्ट कर सकें DV के टाइम पे। अब आप ये समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। मैं अपना बता रहा हूँ कि 16 और 18 में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो इरिगेशन 16 में पाए थे 18 में भी इरिगेशन पा गए हैं, या फिर वो 18 में आवास विकास थे, इधर इरिगेशन पा गए तो ज्वाइन ही नहीं करने आए, उधर आवास विकास था, इधर उनको मंडी परिषद मिल गया तो ज्वाइन करने नहीं आए, या फिर उधर कुछ दूसरा डिपार्टमेंट था तो उन्होंने सोचा चलो यही कर लेते हैं, नहीं आए। कुछ लोग रेलवे में थे, 16-18 दोनों में सिलेक्शन ले लिए हैं, वो नहीं आए। ऐसे लोगों की संख्या है, और नहीं होगा तो आप लोगों को विश्वास, तो मैं उनकी डिटेल्स, वही है कि अब किसी की डिटेल्स देना का कोई मतलब नहीं है, बट आप लोग ये समझिए कि ऐसे लोग होंगे आपके। अगर आपका कोई जानने वाला 16-18 में सेलेक्टेड है, आपका दोस्त, आपके भैया, आपके रिश्तेदार, आप तो आप पता करिए कि वो ऐसी संख्या है कि नहीं है। ऐसी संख्या बहुत से लोगों की है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब आप DV करा लेंगे, इस बार वैसे भी ऑनलाइन DV होनी है, तो ये लोग जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर ये डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे, और जो 18 के बाद में 24 में वैकेंसी आई और फिर 26 में एग्ज़ाम दिया है, हो सकता है पूरी होते होते 27 हो जाए, तो इन 9 सालों का गैप, 9 साल के बाद भी होगा कि कोई आदमी ज्वाइन नहीं करेगा और सीट बर्बाद हो जाएगी। और इस 9 साल में अगर ऐसे 100 सीट भी होती हैं, मैं तो मिनिमम आंकड़ा ले रहा हूँ, तो आप सोचिए कि 100 घरों का पूरा भविष्य इस पर डिपेंड करेगा। तो इस वजह से उम्मीद है कि आप इस डेटा को फिलअप करिए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई इसमें कट ऑफ के बारे में तो कुछ बताया नहीं जा रहा है और सिर्फ ये डेटा बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, मार्केट में बहुत सारी कट ऑफ चल रही हैं, वैसी कट ऑफ को हम यहाँ पर दिखा करके आपको एक बार फिर से बता सकते हैं कि हम भी ऐसा सोच रहे हैं इतना जाएगा, बट वो अंदाज़ा लगाना होगा। और टीम MCQ का नाम जो है अभी तक जो दिखाया गया है वो अंदाज़ा नहीं, एकदम एक्यूरेसी है, तो अंदाज़ा लगाना गलत है। हम बताएंगे तो रियलिटी के करीब जा कर के बताएंगे, ठीक है। तो रियलिटी में अगर आपको एक्चुअल कट ऑफ के आसपास का नज़ारा लिखना है तो डेटा भरना है, जो अभी हम 50% ही अचीव कर पाए हैं अराउंड। तो अभी आपको जितनी मेहनत करी गई है उतने लोगों तक बात पहुंचानी है। मैं और भी बातें बता सकता हूं इसके बारे में, हो सकता है मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊं, उसको ऑब्वियसली है बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, उनके काम की चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं। मेरी कोशिश थी कि वीडियो को कम से कम रखा जाए, बट ऑलरेडी इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझ करके डेटा को फिलअप करिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये न केवल आपके जो इधर उधर भटकने का क्रम है कि हमको यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे जा कर के इधर कट ऑफ पता कर लें, उधर पता कर लें, पता लगे इन्होंने पता किया है, सब हवाई बातें रहेंगी जब तक आपको करेक्ट डेटा नहीं मिलेगा। हो सकता है जो कट ऑफ मार्केट में चल रही है वही सही निकल जाए, बट एक बात होती है कि हमारे पास कुछ प्रूफ है, कोई बात हम कह रहे हैं, किसी आधार पर कह रहे हैं, किसी को बेस बना करके कह रहे हैं। एक बात यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है और मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है, आप वो करना चाहते हैं और आप अपना समय वैसे भी इन चीज़ों में लगा रहे हैं। लगातार हम लोगों को बहुत सारे मैसेज आते हैं कट ऑफ के रिलेटेड बात करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप रियलिटी के करीब जाए, आप थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप जब इन लोगों को डेटा शेयर करेंगे, आप इसमें पार्ट ले रहे हो, आपके पास डिटेल्स होगी जो लोग जॉब में हैं उनकी, और इस सब चीज़ों को आप आगे चल करके बढ़ाओगे तो पक्का पता है कि हमको आगे चल करके यूनिटी पहली चीज़ तो समझ में आएगी। आप खुद सोचो 23,000 लोगों ने पेपर दिया है, जिसमें अभी 2,500 लोग ही फॉर्म भरे हैं। तो हमारी यूनिटी कहाँ गई, जिस यूनिटी के दम पर हमने इतनी लड़ाई लड़ी, इतने सालों तक केस को खींचा, 2-3 साल तक लड़ाई लड़ी, आखिरकार उसमें विजय हासिल करी। और अभी हो सकता है आगे चल करके कुछ और चीज़ों में हमको जैसे आयोग में जा कर के किसी और चीज़ स्पेशल रिक्वेस्ट करानी हो या कुछ भी अपने हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ करानी हो, तो हमारे पास यूनिटी होनी चाहिए। तो अगर आज हमारी यूनिटी यहीं पर नहीं दिख रही है, अभी भी हम जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया उसके 10% लोग आपके भविष्य को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के
मतलब जितने वरीड हैं आपको ये पता समझ में आ रही है कि 2,500 लोग वो हैं जिसमें मेजॉरिटी आप देख रहे होंगे 50% से नीचे है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मोर देन 50% के लड़के हैं, 50 से ज़्यादा वाले, उनको आपकी फ़िक्र नहीं है क्योंकि वो निश्चिंत हैं। तो आपका काम है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के चिंता आपको है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको मेहनत करनी है। आप सिर्फ टेलीग्राम पे बैठ करके और ग्रुप स्क्रॉल कर करके 1 वीडियो 2 वीडियो 4 वीडियो देख करके कट ऑफ देखेंगे, उससे अच्छा है कि आप उतना टाइम दे रहे हैं तो आप लोगों को इसमें शेयर करिए, लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि आप डेटा भरिए, लोगों के डिटेल रखिए कि किनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं। इस डेटा को जो हमने अभी सजेशन वाला पार्ट दिखाया है कि आप सजेस्ट कर सकते हैं हमको, तो ये बताइए कि हमने फ़लाने डिपार्टमेंट में बात करी, आप अपने डेटा के साथ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने फ़लाने डिपार्टमेंट में बात करी, वहाँ पर जो है इतने सारे लोग यहाँ पर आकर के हैं बट फॉर्म नहीं भरे हैं, वहाँ पर हमने 50% वाले इतने देखे बट उन्होंने फॉर्म इतने % भर रखे हैं। तो जब भी एनालिसिस होगा डेटा का, उसमें हम ये देख चुके होंगे कि हमारे पास इतने लोग हैं और मोस्टली हो सकता है कि हम 100 200 300 400 लोगों को ऐसे कंसीडर करें कि जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे बट उन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा है। तो वो चीज़ें अगर वो आकर के डीवी में सम्मिलित होते हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट करके, उनको इंक्लूड करके, उन पे एनालिसिस करके एक करेक्ट कट ऑफ के आसपास पहुंचा जा सकता है। तो करेक्ट कट ऑफ के लिए पहली चीज़ तो डेटा, दूसरा चीज़ रिलायबिलिटी, और इन सब वजहों के लिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस फॉर्म को पूरा भरिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जितने भी चीज़ें मांगी गई हैं हवाई नहीं है, वो ये चीज़ें सोच के बताई गई थी कि आप लोग इन सब डेटा को भरेंगे तो इससे वास्तव में सबका भला होगा, और ये फ्यूचर प्लानिंग के तहत करा गया है। आपसे उम्मीद करी गई है कि आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ ज्वाइनिंग तक नहीं छोड़ेंगे। और ये इसको लेकर के और सारी बातें हैं बट मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बताऊँगा। आप लोग में से जो भी यहाँ पर एक मुझको लास्ट तक सुना है उसका मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी गलतियाँ हुई हैं इस वीडियो को बनाने में वो आप उसको इग्नोर करेंगे और जो काम की बात आपको समझ में आई है उस पर ध्यान देंगे। और उसके लिए मैं आप सभी से अगर कुछ भी गलती हुई है तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से मैक्सिमम जितने भी देख रहे हैं, 4612 का ही सिलेक्शन होना है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम का सिलेक्शन हो और आप लोग आगे जो है इस परंपरा को बढ़ाएं, अपने जूनियर तक पहुँचाएँ कि UP की जो भर्ती है डिप्लोमा वालों को एक लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। उसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आने तक, और उसी का ये पार्ट है एक नया संघर्ष जिसमें आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक हमारा सहयोग किया है, डेप्सवा यूपी चैनल, डेप्सवा यूपी का जो भी टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़िए, आपने वहाँ पर शेयर किया है। बाकी जो भी ऑथेंटिक जानकारी है और कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर होती रहती हैं, तो आप उन सब से जुड़े रहिए और आपको बात पहुंचाई जाएगी। बट आपसे जो सहयोग अपेक्षित है उसको आप करेंगे तो आपको हम निराश नहीं करेंगे। आपको एक एक्यूरेट करेक्ट कट ऑफ एनालिसिस आने वाले कुछ ही दिनों में टीम MCQ के माध्यम से दी जाएगी। और बस यही कहना था, बाकी धन्यवाद और थैंक यू सो मच।